प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां सनातन और आस्था के महापर्व को सफल बनाने के लिए साधु संत भी एक नजर आ रहे हैं, एकजुट नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से आए साधु संत महाकुंभ में पंडाल लगाकर भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। तो वहीं महाकुंभ में सनातन धर्म बोर्ड बनने के लिए सभी साधु संत एक नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ पावन पर्व आया है और इसीलिए देर ना करते हुए सनातन धर्म बोर्ड का गठन अवश्य कर देना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने कथावाचक संत चिदंबरा सरस्वती महाराज से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि इस आयोजन में जिस तरीके से व्यवस्था की गई, साधु संत भी यहाँ पर हैं और अगर हम बात करें तो बड़े बड़े शिविर भी लगाए गए हैं लोगों को रुकने का कहीं न कहीं, और व्यवस्था की जा रही है, भोजन आज की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके की व्यवस्था है और अपने आप में जो महाकुंभ है वो बहुत खास है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे साथ इसमें चिदंबरानंद सरस्वती महाराज जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिवादन, आप सभी का स्वागत। सर, जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और एक विशाल महाकुंभ है, अगर हम बात करें 2025 के जो महाकुंभ की बात, जो कि 144 वर्षों के बाद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने सनातनियों के लिए एक बड़ा वो है। इस महाकुंभ कितना खास है और लोगों को जो स्नान करने आ रहे हैं उनको किस तरीके से अपने पूर्ण भागीदारी हासिल करनी चाहिए? बहुत बड़ा सौभाग्य है। निश्चित ही सनातन का गौरव है जो संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करता है अपने गौरव को। आपको पता ही है कि यूनेस्को ने प्रयाग के मेले को विश्व का सबसे बड़ा मेला घोषित किया है, विश्व की धरोहर घोषित किया है। और हमारे यहाँ जैसे जिन तिथियों के प्रभाव के कारण ये 144 वर्षों के बाद में यह संयोग पड़ा है, सभी हिंदूवासियों के लिए न केवल सौभाग्य का विषय है, अभी तो गौरव का विषय भी है कि इतने वर्षों से कुंभों का आयोजन होता आ रहा है। इस बार ये कुंभ और भी विशाल हो गया है, व्यवस्थित हो गया है। सरकार ने कम समय में ही बहुत सारी सुविधाएं देने का प्रयत्न किया है। आपने भी देखा होगा अनेक स्थानों पर बहुत कुछ सरकार स्वच्छता को भी महत्व दे रही है। इन सब बातों की दृष्टि से निश्चित ही व्यवस्था की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, विशालता की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से ये कुंभ अपने आप में अलौकिक है। इसलिए जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, अपनी आस्था को लेकर के जो आना चाहते हैं उनको आना तो चाहिए, लेकिन भीड़ की व्यवस्था से बचने की व्यवस्था भी करके रहना चाहिए। थोड़ा चलने का साहस भी रखना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ है, कल्पना से अधिक है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी कुंभ मेलाओं में ऐसी भीड़ देखने को मिली है। मैं भी बहुत कुंभ कर चुका हूँ और सरकार की अगर ये संकेत है कि 45 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, तो आज की संख्या को देख करके मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये संख्या भी पार हो जाए। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है महाराज जी कि अगर हम बात करें तो 27 तारीख का धर्म सनातन बोर्ड की कहीं ना कहीं गठन की बात चल रही है, और अगर हम बात करें तो इससे आने वाले समय में हिंदुओं की बात करें, सनातनी की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जो ये बोर्ड बनने जा रहा है, इसमें हिंदुओं को, सनातनी को कितना लाभ मिल सकता है? देखो, ये मूलतः थोड़ा सा विषय अलग है। कुंभ की अवधारणा में लोग जो यहाँ आ रहे हैं आस्था के प्रभाव से आ रहे हैं, और हिंदू धर्म की एकता के लिए कुंभ अपने आप में पहचान है, वर्षों से पहचान है। यहाँ संपूर्ण समाज एक होकर के एक साथ में डुबकी लगाता है, लेकिन थोड़ा राजनीतिक विचारधाराओं के कारण लोग अपनी अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए मैं इस विषय पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूँगा। संकेत से इतना समझ लीजिए कि एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल करने की आवश्यकता नहीं। वक्फ बोर्ड इस देश में नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं और उसको जब तक वो हट न जाए, हमारा अभियान, हमारा आक्रामक रवैया बंद नहीं होना चाहिए। हमारी ये मांग है। लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए, दबाने के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की जाए,
मैं व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं। एक सवाल और महाराज जी आ रहा है, जैसे धर्म सनातन बोर्ड की गठन होगी और हमने उस पर चर्चा भी की थी लोगों से, तो लोगों का मानना है इससे कई लाभ होंगे। जैसे जो अपने धर्म के अनुयायी थे, जो लोग थे, वो किसी अन्य धर्म में चले गए तो उनको वापसी में भी आसानी हो सकती। बहुत ऐसे लोग हैं जो रात में शादी करते हैं, दिन में भी शादी कर सकते हैं, तो इससे लोग ये मानना है कि लोगों को इससे फायदा होगा। लेकिन आप क्या कहें? मूलतः जो बात ये है ना कि जिनको काम करना है वो किसी बोर्ड की अपेक्षा नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने न जाने कितने लोगों की घर वापसी करवाई, न जाने जो ऐसे लोग थे जो किसी कारणवश मुस्लिम बन गए थे उनको हिंदू बनाया, ऐसे लोग जो ईसाई बन गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस लेकर के आए। तो जिनको काम करना है उनको इस प्रपंच से लेना देना नहीं, लेकिन जिनको केवल नाम करना है उनको काम से मतलब नहीं है। जो लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं उन लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी घर वापसी करवाई। उन लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने सनातन धर्म की एकता के लिए, कि सनातन धर्म के विकास के लिए, कि समृद्धि के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। ज़रा उनको तो पूछा तो जाना चाहिए। दूसरी बात भैया, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें चित्र महात्माओं का होना चाहिए, उसमें एक व्यक्ति का चित्र नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति धर्म संसद नहीं हो सकता है, ये हमारी स्पष्ट मान्यता है। और मैं स्पष्ट मान्यता के साथ में, मेरे को भी आमंत्रण था, बहुत आग्रह किया गया। मैंने कहा कि जो विषय सामने से ही स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, उस विषय में हम लोगों को उलझना ठीक नहीं लग रहा। जिस तरीके से अभी बात की गई, आपने बताया, वहीं आपको बताते चले कि हम विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष जो इस महाकुंभ को कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बता रहे हैं, उनका कहना है कि जब किसी की भी फोटो नहीं होनी चाहिए, आखिर वो दो लोगों की फोटो लगा के क्या इसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, या क्या जरूरी है कि यहीं पे सारी मीटिंग की जाए, या जो आप बात हो रही सनातन बोर्ड इसी वक्त गठन किया जाए। तो विपक्ष जो हमला बोल रहा है, क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल हमला बोल रहा है या सनातनी को लेके बोलते हैं? मूलतः बहुत स्पष्ट रेखा हमारी है। हम गंगा जी की गोद में बैठ करके त्रिवेणी संगम पर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे, अपने अपने पक्ष से राजनीति करेंगे, हमारा उससे लेना देना नहीं होना चाहिए और न है। जहाँ तक अगर आप हमसे व्यक्तिगत पूछें कि दो लोगों का फोटो है, अरे मेरे भाई, पहली बार हमारे इतिहास में, संभवतः आपको भी स्मरण होगा, ये पहला कुंभ है जिसमें केंद्र सरकार ने फंड आवंटित किया 2100 करोड़ रुपए का। ये पहला कुंभ है जिसमें 3000 करोड़ रुपए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं। पहले कौन सा ऐसा इतिहास आपको याद होता है? कोई कुंभ का इतिहास आप हमको बताइए जहां केंद्र सरकार ने कभी हिंदुओं के आयोजित होने वाले ऐसे पर्व पर कोई भी पैसा आवंटित किया हो। हमें तो याद नहीं आता। तो जहां हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई सरकार तत्पर होकर, समर्पित होकर, जितने योगी जी या के पूरी कैबिनेट हो कि पूरे लोग हों, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, इन लोगों ने जितना महत्व देते हुए कुंभ को सर्वोपरि माना है लोगों की व्यवस्था के लिए। मैं कल जा रहा था, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि रास्ते में, मार्ग में मैंने एक डिब्बा देखा, केबिन देखा, जिसमें लिखा था कि माताएं अगर अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं तो उनके लिए। ऐसी सोच के साथ आप कल्पना कीजिए, कुंभ में जहां केवल 25 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर पूरी व्यवस्था सजानी पड़ती है, उसको इतनी भव्यता दी, 27 सेक्टर बना दिए, इतने विशाल कुंभ में इतना व्यवस्थित कर दिया। यदि वो सरकार जो रात दिन कुंभ की प्रगति के लिए प्रयत्नशील है, यदि वे अपने चित्र लगा रहे हैं तो इसमें कौन सा अपराध कर रहे हैं या कौन सी गलती कर रहे हैं? सर, जैसे कि यहाँ कथा आयोजन चल रहा है, आपके मुखार बिंदु से कथा सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, जो कि श्रद्धालु लोग। यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, और जो साधु संत के से मिलने आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था, साथ ही कथा रसपान के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था। अगली आपकी कथा कब और कहाँ पे? यहाँ तो 14 तारीख से, 12 तारीख से, 12 जनवरी से ही यहाँ पर कथाएँ सतत चल रही हैं। ये अंजलि देवी जिन्होंने कि नानी बाई का मायरा से आरंभ किया, फिर श्री राम कथा हुई, श्री भागवत कथा हुई, उसके बाद में फिर भागवत कथा हुई, एक साध्वी सरस्वती जी उन्होंने किया। सुबह प्रातः सत्र में अभिषेक कृष्ण जी शिव पुराण कर रहे हैं, सायं सत्र में संजीव कृष्ण ठाकुर जी बड़े विश्वविख्यात वक्ता हैं, उनके द्वारा आप अभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। 29 तारीख से
सुबह एक चिदात्मानंद जी हैं, वो भागवत करेंगे, श्री राम कथा करेंगे, और सायं के सत्र में वृंदावन के ही एक बड़े विश्व प्रसिद्ध कथाकार हैं कौशिक जी, उनकी कथा होने वाली है। तो यहाँ कथाओं में तो कुंभ में यही करना है, यहाँ पर लोगों को आमंत्रित करते हैं, और प्रायः लोग, इतनी भीड़ है कि प्रायः लोग कथाओं का मंडप देख करके, कथाओं के वक्ताओं के चेहरे देख करके आकर्षण एक होता ही है, श्रवण करने की इच्छा से आते हैं। हमारे यहाँ एक लिमिटेड व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को रहने की और भोजन की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी आए, जो भी आए, सुनने वाले भी आ रहे हैं वो भी भोजन पाएँ, जिनको नहीं सुनना है वो भी भोजन प्रसादी पाएँ। भोजन प्रसादी पाने में किसी को रोक टोक नहीं है। आवासीय व्यवस्था का एक लिमिटेशन है, उसमें हमको सरकार की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, पुलिस वालों की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। वे कहते हैं कि बाहर से अगर विशेष करके विदेश से कोई आ रहा है तो उसकी सूचना आपको हमें देनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से कार्य आवश्यक है, तो हम लोग पूरी व्यवस्था से, साधु संत भी यहाँ रह रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञ हो रहा है, भंडारा अनवरत चल रहा है, तो अनेक कार्य संपन्न हो रहे हैं। महाराज जी, सबसे आखिरी में बस मैं यही चाहूँगा कि जो महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु पुण्य की जो है स्नान करते नजर आ रहे हैं, और जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको आप समाचार प्लस के जो श्रोता हैं, उनको क्या अपनी तरफ से कहना? सनातन प्लस के जितने भी समाचार प्लस के जितने भी हमारे श्रोता हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप कुंभ की आस्था में डुबकी लगाने के लिए अवश्य आइए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आप व्यवस्था के लिए नहीं आ रहे हैं, आस्था के लिए आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को बहुत अधिक महत्व देंगे तो आपको घर पे रहना चाहिए, आस्था को महत्व देंगे तो आपको अवश्य डुबकी लगाने के लिए पधारना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि अभी जिस तरीके से समाचार प्लस ने सीधे चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज जी से बात की, और जिस तरीके उनसे बात किया तो धर्म संसद बोर्ड की भी बात किया गया, साथ ही साथ महाकुंभ का जो आयोजन चल रहा है, विशेष जो है उसमें क्या खास है, साधु संतों की तरफ से कितना आयोजन किया जा रहा है, आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या, सभी चीज़ों पर लगातार बात किया गया। और उनका साफ कहना है कि सनातन को जिस तरीके से लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं उचित फैसला है, लेकिन समय के हिसाब से ही कहीं ना कहीं कार्य होगा। और लगातार जो महाकुंभ है, ये विशेष महाकुंभ है, इस पर आए, पूर्ण स्नान करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, प्रयागराज।